रवा माली साल मुआशी अहदाफ हासिल न किए जा सके, टैक्स वसूलियाँ हदफ से कम रहीं। मुल्क की इक्तिसादी तरक्की 3.6 के बरक्स 2.7% रही। ज़रूरी शोबे की पैदावार 2% के बरक्स 8.6% रही। कॉटन की पैदावार में 30.7%, मकई 15.4%, गन्ना 3.08%, चावल 1.38% और गंदम की पैदावार में 8.91% कमी हुई। इकोनॉमिक सर्वे के अहम खदोखाल सामने आ गए। वज़ीर ख़जाना रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे आज पेश करेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, पिछले 1 साल में वज़ीर आज़म की क़यादत में बेहतरी आई। मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए जामे इक़दाम किए जा रहे हैं। बजट में गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। मुल्क की मईशत में जो इस्तेहकाम आया उसे आगे लेकर जाएंगे। 17,500 अरब रुपए मजमूई हजम का विफाकी बजट मंगल को पेश किया जाएगा। बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी गई, मंजूरी विफाकी काबीना देगी। नए बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे की तजवीज़ है। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह में कमी पर काम जारी। ग्रेड 1 ta 16 के सिविल मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर। मुसल्लह फौज की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा किया जाएगा। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बिजली और दीगर शोबों को सब्सिडी की रकम भी 1400 अरब रुपए के लगभग रखने की तजवीज़ है। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने बजट के लिए कौमी असम्बली के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। विफाकी बजट 14 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। 13 जून को कौमी असम्बली में विफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा। अय्याज सादिक के मुताबिक पार्लिमानी जमातों को बजट पर बहस के लिए वक्त दिया जाएगा। ईद के दूसरे रोज भी वजीर आजम के आलमी रहनुमाओं से राबते। शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब से टेलीफोनिक राबता। ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। पाक भारत कशीदगी के दौरान गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। गजा की सूरत हाल समेत ताज़ा तरीन इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मुलाकातों के दौरान किए गए अहम फैसलों पर तेज़ी से अमल दरामद पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ का सल्तनत ओमान के सुल्तान को भी टेलीफोन। वज़ीर आज़म ने सुल्तान हैसम बिन तारिक और ओमान के बरादर आवाम को ईद की मुबारकबाद पेश की। तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर। ओमान के सुल्तान को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत भी दी। वज़ीर आज़म और काज़ाकिस्तान के सदर के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने कासिम जोमार्ट तोक़ाइफ को ईद की मुबारकबाद दी। नेक तमन्नाओं का इजहार। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ के सियासी रहनुमाओं से भी राबते। फजलुर रहमान, हाफिज नईम, आफ्ताब शेरपाव और अवैस नौरानी को फ़ोन करके ईद की मुबारकबाद दी। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक, विफाकी वज़रा खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल से भी टेलीफोनिक राबता। तमाम गवर्नर्स और वज़राए आला को भी ईद उल अज़हा की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। तमाम रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने विफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन से राबते में चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। भारत सिफारती सतह पर तन्हाई का शिकार। नरेंद्र मोदी आज सरेंडर मोदी बन चुका है। दुनिया ने देखा हमारा बयानिया सच पर मबनी था। विफाकी वज़ीर इत्तला अताउल्लाह तारड़ का कहना है, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में अजीम कामयाबी मिली। अल्लाह का शुक्र है। पाक भारत कशीदगी में हमें सुरखरू किया क्या। भारत जंग भी हारा और मार भी खाई। पाकिस्तानी शाहीनों ने भारत को दिन की रोशनी में तारे दिखाए। अस्करी लिहाज से तो पाकिस्तान की शनाख्त वाज़े हो गई। अब हमें मुआशी मैदान में एक ताकत बनना है। भारत की सिफारती और आबी दहशतगर्दी दुनिया के सामने लाने का मिशन कामयाबी से जारी। पाकिस्तान का सिफारती वफ़द दौरा अमरीका के बाद बरतानिया पहुंच गया। बिलावल भुट्टो कहते हैं, भारत की जानिब से पाकिस्तान का पानी बंद करना एटमी जंग की बुनियाद रखने के मुतरादिफ है। अमरीका भारत को मुज़ाकरात पर आमादा करे। सिफारती कमेटी के रुकन खुर्रम दस्तगीर ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया कि पानी के तनाज़े पर भारत के साथ जंग हो सकती है।
सेनेटर शरी रहमान ने कहा, हम अमन और कश्मीर पर मुज़ाकरात चाहते हैं। पाकिस्तानी वफ्द बरतानवी हुक्काम से मुलाकातें करेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत मुल्क में पानी के ज़ख़ीरे की तामीर के लिए आला सतह का इजलास। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला समेत हुक्काम की शिरकत। शुरका ने वसाइल के मौसर इस्तेमाल और तवील मुद्दती इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबाबंदी के लिए सिफारिशात पेश की। इसहाक़ डार ने कहा कि मुल्क को दरपेश और बढ़ते हुए आबी चैलेंजेस से निमटने के लिए फ़ाल मनसूबाबंदी नागुज़ीर है। मुल्क भर में ईद उल अज़हा का दूसरा रोज़ मजहबी जोशो खरोश, जज्बा ईसार और समाजी हम आहंगी के साथ मनाया गया। दूसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, कहीं गाय तो कहीं बकरे ज़िबाह किए गए। लोगों ने दुम्बे और ऊँट भी कुर्बान किए। मुस्तहकीन, गुरबा, हमसायों और अजीज़ व अकारब में गोश्त तकसीम। घर घर दावतें, ख़वातीन ने किचन में संभाला महाज। मटन पुलाव, बीफ कढ़ाई और केबाब, तरह तरह के पकवान किए तैयार। बारबेक्यू की भी महफिलें। रात होते ही शहरियों की बड़ी तादाद फूड पॉइंट्स और आइसक्रीम पार्लर्स पहुंच गई। कुर्बानी और गोश्त की तकसीम का अमल आज तीसरे रोज भी जारी रहेगा। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज शहरियों की बड़ी तादाद छुट्टी इंजॉय करने घरों से निकली। कराची में शहरियों की सी व्यू पर मौज मस्तियां, घुड़सवारी और लहरों से अटखेलियां करके लुत्फानंदोज हुए। लाहौरियों ने भी सुन्नत इब्राहिमी से फरागत पाकर गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नहर का रुख कर लिया। शहरियों की बड़ी तादाद चिड़ियाघर पहुंच गई। इस्लामाबाद के पार्क्स में भी रश। ईद कुर्बान के दूसरे रोज भी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी पूरे डिवीजन में मुतहर्रिक। सफाई के बेहतरीन इंतजामात, शहरी सफाई से मुतमईन। वज़ीर आला मरीम नवाज की तारीखी सफाई ऑपरेशन पर ज़िला इंतजामिया और सुथरा पंजाब के वर्कर्स को शाबाश। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, वर्कर्स ने मुतहर्रिक होकर पंजाब भर में आलाइशें उठाई। गली मोहल्लों की सफाई की गई। सड़कों को फिनाइल और अर्के गुलाब से धोया गया। उधर इस्लामाबाद के शहरी का भी सफाई के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। कराची शहर से 34,547 टन आलाइशें उठाई जा चुकी। लोग एसी में बैठकर इल्ज़ाम तलाशी करते हैं। हमारी कोशिश है कि निज़ाम में बेहतरी लाएं। निज़ाम में हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है। तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे। पिछले साल निज़ाम बेहतर था, इस साल मज़ीद बेहतर हुआ है। मीडिया का शुक्रिया कि खामियों वाली जगहों की निशानदही की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मरीम नवाज किसी इलाके में नहीं गई, लेकिन वहाँ सब अच्छा दिखाया जा रहा है। तनकीद करने वाले तनकीद करते रहेंगे। मकसद खालें जमा करना था और वो की जा रही हैं। पंजाब के लोग मरीम नवाज को दुआएं दे रहे हैं। सिंध की ताफुन भरी फजाओं पर लोग आपको कोस रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मेयर कराची के बयान पर रद्द अमल। कहा, ईद वाले दिन भी आप अपनी नाकामियां छुपाने के लिए फजूल किस्म की तनकीद करने से बाज नहीं आए। अपनी नाक़िस कारकर्दगी का गुस्सा हम पर मत निकालें। वज़ीर आला पंजाब का ग्राउंड पर जाना इसलिए ज़रूरी नहीं क्योंकि 1,40,000 लोग, इंतज़ामिया और वज़रा ग्राउंड पर मौजूद हैं। आप सिर्फ कराची को भी साफ करने की सलाहियत नहीं रखते। 16 साल सिंध हुकूमत और उसके बच्चे जमूरों का एक ही रोना है। सिंध हुकूमत के पास ना बताने को कुछ, ना दिखाने को कुछ। चीन ने भारत को नायाब धातों की बरामद पर पाबंदी लगा दी। चीन का अहम इकदाम भारतीय मईशत के लिए खतरे की घंटी। भारतीय ऑटो इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार। ऑटो इंडस्ट्री में चीन पर इन्हिसार ने भारत को बेबस कर दिया। भारत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी मुतासर। सनत में हलचल। ईवी मोटर्स के लिए दरकार नायाब मकनातीस की सप्लाई मुअत्तल। रिवायती गाड़ियों की पैदावार भी पाबंदी से मुतासर। भारतीय कारखानों की बंदिश के खदशे के साथ साथ रोजगार पर भी मनफी असरात। भारत में गाड़ियों की कीमतों में इजाफा भी मुतवक्के।
और सियासी, मुआशी और खलाई महाज पर ताकतवर शख्सियात की खतरनाक जंग। ट्रंप की मस्क को डेमोक्रेट्स की हिमायत पर संगीन नताइज की धमकी। अमरीकी सदर ने एलॉन मस्क को खबरदार किया है कि अगर वो आइंदा इंतखाबात में डेमोक्रेट्स की हिमायत करते हैं तो उनके खिलाफ संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। बिजनेस टाइकून ने सोशल मीडिया पर ट्रंप को मुजरिम, जिनसी हमला आवर जेफरी एप्स्टन से जोड़ने वाली पोस्ट हटा दी।